भी फायरिंग हो सकती थी, मेरे ऊपर भी कोई भी मेरे साथ हादसा हो सकता था। लेकिन ये था कि मैंने अपने बचाव में, मैं भी अपने पास, देखो हम सभी अपने बचाव में कुछ ना कुछ अपने पास रखते हैं, तो हम भी, मेरे पास भी अपने बचाव के लिए था कि भाई कोई आगे से एक चलाएगा तो एक तो हम भी तो हथियार रखते हैं आप? हाँ, वो तो रखना ही पड़ता भाई जी। तो कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे मैंने नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। फिलहाल हमारी टीम पानीपत पहुंची और आप सभी को पता है कि लगातार 4-5 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर सोनाली फोगाट ज्वादमपुर से, जिन्होंने चुनाव लड़ा है भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर के एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने बताया था कि बॉर्डर के ऊपर जो किसान बैठे हैं, यानी कि हालांकि उन्होंने फिर सफाई भी दी है कि मैंने किसानों को नहीं कहा था, लेकिन वीडियो के माध्यम से जो अलग से दिखाई दे रहा है, उन्होंने कहा था कि जो बैठे हैं वहाँ पर वो लफंगे हैं, दारूबाज हैं, उनको फ्री की दारू मिलती है। जो भारतीय जनता पार्टी का जिन्होंने कार्यक्रम में विरोध किया, उनके बारे में उसने ऐसे ऐसे जो शब्द बोले थे, उन्होंने एक बार नहीं दूसरी वीडियो में भी यही कहा था कि लफंगा नहीं तो क्या बोलूं, क्या उनकी मारती उतारूं। फिर उससे अगले दिन जो स्वीतारी है, जिन्होंने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया था, वो वीडियो भी आपने देखी थी। 10 लाख करीबन उसके जो ग्राउंड मीडिया का फेसबुक पेज है, 10 लाख व्यू उस वीडियो के भी हो चुके हैं। फिलहाल मैं मौजूद स्वीतारी के पास। स्वीतारी, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। तो स्वीतारी जी, क्या कहना चाहेंगी? सोनाली फोगाट का जो बड़ा बयान था, आपने तो संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल है, न आप किसी भी किसान यूनियन में शामिल है, फिर आपने जो महिला किसान नेता है उनसे पहले ही आपने एक मतलब उसको एक ज़बरदस्त जवाब दिया। आपने, आपकी वीडियो वायरल हुई, लाखों आदमियों ने आपको देखा, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने की सोनाली फोगाट को आपने क्या क्या जरूरत थी? सबसे पहले तो अजय जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक किसान की बेटी हूँ और किसानों का दर्द मैं अच्छे से समझती हूँ। और आपको पता है कि पिछले 8-9 महीने से किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। कितने मौसम उनके ऊपर से उतर गए हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात का मौसम भी। और पूरे देश की सहानुभूति किसानों के साथ जुड़ी हुई है। चाहे कोई भी ये बोले कि ये उपद्रवी हैं या देशद्रोही हैं या लफंगे शब्द तक भी जब बोले गए, गुंडागर्दी बोली गई, ऐसा भी बोला गया कि ये नंगा नाच देखते हैं, ये बलात्कारी हैं, ये कुछ भी, मतलब कोई भी आके कुछ भी बोल जाता है। लेकिन फिर भी पूरे हिंदुस्तान की जो सहानुभूति है वो किसानों के साथ है। ऐसे ही सहानुभूति मेरी भी किसानों के साथ है और इसीलिए मैंने उसको जवाब देना उचित समझा। और मैंने मुंह तोड़ जवाब नहीं देना था, मैंने उसको समझाना था। पहली वीडियो में मैंने उसको समझाया था कि ये मान ही जाए कि आप क्यों उड़ता तीर ले रहे हो। और आपने वैसे भी अगर अपने आप को ज़्यादा इस तरीके से विवादों में अगर आपने रहना है तो आप कोई और विवाद कीजिए, आप किसानों को लेके विवाद में क्यों फंसते हो। तो मैंने उसको समझाने के लिए बोला था। लेकिन उसके तुरंत बाद उन्होंने अगले दिन फिर मेरे बाद कुछ महिलाएं और सामने आई, किसान नेता भी सामने आई और महिलाएं भी सामने आई। उसके बाद फिर उन्होंने लाइव आके फिर महिलाओं को गालियां तक भी दी हैं कि कुछ महिलाएं मेरा नाम लेके मेरे नाम से वीडियो बना रही हैं। तो मैंने तो उसका कहीं नाम भी नहीं लिया, मैंने तो अब तक भी उसका नाम नहीं लिया और ना मैं उसका नाम लेना उचित समझती। उन्होंने कहा कि बहुत सी महिलाएं मेरे नाम से फेमस होना चाहती हैं और वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालकर मुझे मेरा विरोध कर रही हैं। तो मैं उनको बताना भी चाहती हूँ और चेताना भी चाहती हूँ कि हमने उनके नाम से फेमस होने की क्या ज़रूरत है। जिस तरीके से वो फेमस है, ऐसे तो कोई दुश्मन की बेटी भी फेमस ना होए। रही बात, हम तो समाज में अच्छा काम करते हैं, रही वो कहती है कि मेरी वीडियो के लाखों व्यूज़ हैं और मुझे लाखों लोग देखते हैं और पसंद करते हैं, तो मैं उसको उसके डांस से या उसके और किसी उससे उसको पसंद करते हैं, उसके व्यूज आते हैं। लेकिन आप भी मेरी वीडियो उठा के देख लेना, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारे भी लाखों में, मैं आपको 2-4 वीडियो दिखा देती हूँ अपनी, जिसके मेरे भी कई मिलियन में व्यूज हैं। जो मैं अपने बेटियों की, जब हम किसी की सहायता करते हैं या कोई भी हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमने उसकी वीडियो से क्या फेमस होना था। तो हमने तो उसको समझाने के लिए और चेताने के लिए उसको उसके खिलाफ जो वीडियो डाली थी। नहीं तो ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं कि हम उसके नाम से फेमस हों। हमने उसके नाम से फेमस होने की ज़रूरत जैसी नहीं है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि वो एक राजनीतिक महिला है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और वो विवादों में रहना उसका काम है, क्योंकि राजनीतिक आदमी जो है वो विवादों में रहना पसंद करते हैं। क्योंकि वो विवादों में नहीं रहेंगे तो लोग उसको याद ही नहीं करेंगे, लोग उनको देखना छोड़ देंगे, लोग उनको भूल जाएंगे और
और वो इलेक्शन हार चुकी है और दोबारा वो इलेक्शन की फिर तैयारी में है। अगर वो विवादों में नहीं रहेगी तो लोग उसको कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, प्लीज़ मुझे उसी की श्रेणी में रखने की कोशिश नहीं करें। और प्लीज़ अब इसको मैं स्टॉप करना चाहती हूँ कि मैं उसके खिलाफ भी और उसके पक्ष में भी कोई बयान देना उचित नहीं समझती। बिल्कुल। एक तरफ तो आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, बहुत सारी वीडियो भी हमने देखी हैं जो लाखों में आपके व्यू आए हैं। दूसरी तरफ सोनाली फोगाट भी एक महिला ही हैं, उसका विरोध आप कर रही है। एक तरफ तो महिला शक्ति को बढ़ावा देते हैं, दूसरी तरफ आप महिला का ही विरोध कर रही हैं। अजय जी, जो कोई भी महिला, चाहे मैं भी हूँ, अगर हम किसी को भी अगर अभद्र शब्द बोलेंगे या गालियाँ देंगे, उन्होंने मेरे युवा साथियों को, युवा भाइयों को, जो किसान आंदोलन में जो सक्रिय हैं उनको गालियाँ ही दी हैं, मानो आप, क्योंकि उन्होंने कहा कि 5-10 जो होते हैं वो गांव में लफंगे होते हैं। तो युवा तो मेरे देश की रीढ़ की हड्डी है। मेरे युवा भाइयों का मनोबल तोड़ने की उन्होंने कोशिश करी है और उनको लफंगे और इस तरीके के शराबी ख्वाबी बता के उनको बदनाम करने की कोशिश करी है। उसमें चाहे मैं भी हूँ, अगर मैं भी किसी के खिलाफ ऐसा विवादित बयान दूंगी तो लोगों ने मेरा भी विरोध करना चाहिए। को डर नहीं लगा आपको, क्योंकि किसान आंदोलन में आप शामिल नहीं है, संयुक्त किसान मोर्चा में आप शामिल नहीं है, और आपने वो वीडियो के माध्यम से भी कहा कि तेरी बुआ का एक बार मतलब पिछला रिकॉर्ड उठा कर देख लिए, ऐसे ऐसी बातें कही। और वो खुद जिस पार्टी में है वो सरकार है, गठबंधन सरकार है हरियाणा के अंदर, डर नहीं लगा आपको? डरना तो हमने अजय जी सीखा ही नहीं है कि हम जिस किसान के घर में हम पैदा हुए हैं, जिस फौजी की मैं बेटी हूँ, आपको नहीं पता कि मेरे पिताजी ने 3 लड़ाइयाँ लड़ी थी, तो डरने की तो कोई हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और मैं जब बेटियों की लड़ाई लड़ती हूँ और महिलाओं को जब इंसाफ दिलाती हूँ तो बहुत सी चुनौतियों का मैं सामना करती हूँ, तभी नहीं डरी। तो मैं इससे तो मैं क्या डरूंगी। रही बात सरकार की, इसकी सरकार के नेता लोग, मंत्री सब मुझे जानते हैं मैं अच्छा काम करती हूँ। तो डरता तो वही है जो चोर होता है, डरता वही जो झूठ बोलता है, डरता वो है जो गलत काम करता है। हम डरते नहीं, हम सच्चाई के पद पे चले हुए हैं। हमारा जो काम है वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना है और सत्य के साथ हमेशा मैं खड़ी होती हूँ और जो भी मुझे अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ। रही बात डरने की, मैं आज तक किसी से नहीं डरी और न मैं कभी डरूंगी, क्योंकि जो मैंने बीड़ा उठाया है बेटियों का, जो मैं महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती हूँ, तो सबसे पहला मेरा धर्म यही है कि मैं गलत का विरोध करूँ, चाहे गलत महिला भी हो। चलिए सविता जी, आपकी वीडियो लगभग 10 लाख लोगों ने देखा आपकी वीडियो को, उसमें जो आप काफ़ी जोशीले अंदाज में बोल रहे हैं, कमेंट आ रहे थे वीडियो के नीचे, कह रहे थे कि सविता आर्य है कौन, क्या काम करती हैं, पूछ रहे थे। एक बार ग्राउंड मीडिया के माध्यम से बताएंगे कि सविता आर्य का परिचय क्या है, क्या करती हैं सविता आर्य? अजय जी, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि नारी तुन रानी उत्थान समिति की मैं अध्यक्ष हूँ और नारी तुन रानी उत्थान समिति महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती है, गरीब और ज़रूरतमंद की आवाज़ को हमेशा बुलंद करती है और बेटियों के लिए ही हम लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि हमारे पानीपत की धरती से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। उस दिन मैंने एक संकल्प लिया था कि हम भी जो है बेटियों के लिए उनकी आवाज़ बनेंगे, जो बेटियाँ आज भी हमारे ग्रामीण प्रदेश में जो बोल नहीं पाती। और हम तो स्वामी दयानंद जी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, जिन्होंने 150 साल पहले महिला उत्थान के लिए काम करते थे। नारी को, महिला को वो दर्जा दिलाने की कोशिश करते जो महिलाएं आज उसके लिए तरस रही थी। महिलाओं के साथ भेदभाव होते थे, महिलाओं को गर्भ में बेटियों को मार दिया जाता था और आज भी मेरी बेटियों के साथ ये भेदभाव ग्रामीण प्रदेश में आज भी वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही। हम तो उसी को स्वामी दयानंद जी के पच्चीनों पे चल के उनको आगे बढ़ाने के लिए नारी उत्थान के लिए काम करते हैं। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने माध्यम से पिछले 7 साल से मैं समाज सेवा में हूँ और पिछले 8-9 साल से मैं सोशल मीडिया पे भी हूँ, आपने देखा भी होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी लोग मुझे जानते हैं और मीडिया के माध्यम से भी मुझे लोग जानते हैं, क्योंकि जब मैंने अपनी बनाई थी नारी तुन रानी उत्थान समिति, उसके माध्यम से मैंने 450 से ज़्यादा जो महिलाएँ हैं, जो घरेलू हिंसा से पीड़ित जो बेटियाँ हैं, उनके टूटते हुए घर मैंने बसवाए हैं, जो कि हमने उनको थाने तक भी नहीं पहुँचने दिया और उन बेटियों के घर हमने बसवाए हैं। और 100 से ज़्यादा जो मेरी नाबालिग जो बेटियां हैं, जो रेप पीड़ित या कोई ना कोई घटना उनके साथ घटी है, जो कोई ना कोई उनके साथ ऐसी अनहोनी हुई है, उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए और उन दरिंदों को मैंने जेल के अंदर भिजवाया है। और 35 से ज़्यादा मेरी बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, जिनको माताएँ पैदा करके और नवजात शिशु को फेंक देती हैं, उन बच्चियों को भी सुरक्षित बाल गृह तक हमने पहुंचाया है। और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सी बेटियां का जो नाबालिग जो मेरी बेटियां
बेटियां हैं उनको कुछ किसी के बहकावे में आके, किसी के प्यार में अंधी होके, मतलब कुछ मेरी बेटियां हैं जो घर छोड़ के चली जाती हैं। पुलिस से भी पहले उसके परिवार ने मेरे से संपर्क किया है और उन बेटियों को सुरक्षित उनके परिवार तक हमने पहुंचाया है। वो आप अखबार के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगी। और हमने बहुत सी बेटियों के मतलब जो इंसाफ है हमने बेटियों को दिलवाया है और हमेशा ही हम सच के साथ खड़े होते हो। लेकिन अजय जी, मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि कई महिलाएं, कई बार ऐसा होता है कि पुरुषों के खिलाफ भी झूठे मुकदमे दर्ज करवा देती है, चाहे वो रेप के मुकदमे हैं, चाहे छेड़खानी के हैं, चाहे कोई भी हैं। इस तरह के भी केस मेरे पास बहुत सारे आए हैं कि मैं नारी उत्थान के लिए काम जरूर करती हूँ, लेकिन मैं हमेशा सत्य के लिए काम करती हूँ। जब मेरे सामने ये केस आते हैं और मैं उसको गहनता से मैं खुद भी जांचती हूँ और पुलिस की मैं उसमें सहयोग भी, उसमें पुलिस का भी मैं करती हूँ और मैं उसमें देखती हूँ कि यहाँ कहीं ना कहीं ये महिला गलत इल्ज़ाम लगा रही है। तो हनी ट्रैप जैसे मामले आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा हमारे हरियाणा में आए हैं। तो मैंने उन महिलाओं को भी सज़ा दिलवाई है और मैंने वहाँ पे महिलाओं का विरोध भी किया है। तो इसी तरह मैं, जब कोई भी महिला अगर गलत करेगी तो मैं उस महिला का भी विरोध करूँगी। हमारा जो काम है वो मतलब असत्य पर सत्य की जीत और अन्याय को न्याय की जीत, यही हमारा लक्ष्य है और वही मेरा धर्म है। बिल्कुल भाई, वीडियो आपने देख ली है। तो खास तौर पर 4-5 जो मुद्दे थे, क्योंकि काफ़ी वीडियो वायरल होने लग रही थी, दर्शकों के कमेंट आने लग रहे थे कि स्वीता आर्य कौन है, स्वीता आर्य क्या काम करती है। हालांकि आपके जो प्रश्नों के जो जवाब है वो स्वीता आर्य ने खुद बता दिए कि नारी तू नारायणी जो संस्था की फाउंडर अध्यक्ष स्वीता आर्य पानीपत से, यानी कि इनका जो कहने का तात्पर्य है असत्य पर सत्य की जीत और अन्याय पर न्याय की जीत के लिए, यानी कि जो हमारे समाज के अंदर जो बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार, जो उनको प्रताड़ित किया जाता, कहीं दहेज के नाम पर, कहीं कन्या भ्रूण हत्या के जो मामले सामने आते हैं, तो उसमें बेटियों को एक अच्छी दिशा देने के लिए उनकी जो माता पिता हैं उनकी मानसिकता के, जो दहेज के काफ़ी जो लोग लालची होते हैं, उनकी मानसिकता में बदलाव लाने के लिए जो स्वीता आर्य का एक प्रयास है ये काफ़ी सराहनीय है। तो स्वीता आर्य जी, अभी आगे का जो नारी तू नारायण आपकी उसकी जो संस्था की फाउंडर अध्यक्ष हैं, और आपका क्या लक्ष्य है आगे समाज को, किस दिशा में आप क्या कुछ बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ करने वाले हो? अजय जी, हम पिछले 6-7 साल से अभियान जागरूकता अभियान चला के उसके माध्यम से हमने बहुत सारे अभियान चलाए, जैसे सुरक्षित बेटी शिक्षित बेटी, अगर हमारी बेटी सुरक्षित होगी तभी हमारी बेटी शिक्षित होगी। और नशे के खिलाफ में अभियान चलाए हैं हमने, दुर्गा शक्ति ऐप अभियान चलाया है और हमने जल बचाओ अभियान, मतलब जो समाज के अंदर जो भी है महिलाओं के जो सुरक्षा को लेके जो अभियान है, नशे को लेके जो अभियान है, मिशन 1 लाख हस्ताक्षर अभियान मैंने चलाया था। मैंने 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवाए थे, जिसमें मैंने हमारे डीसी के माध्यम से हमने जब उस अभियान की शुरुआत की थी और मैं कॉलेजों और स्कूलों में पहुंची और लाखों युवाओं के मैंने उसमें हस्ताक्षर करवाए थे और उसमें मैंने मंत्रियों तक भी मैंने उसमें साइन करवा के, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नशे के खिलाफ जो था वो मेरा मिशन 1 लाख हस्ताक्षर अभियान भी था। तो अभियान चला के इसके माध्यम से भी हम, जैसे मेरा अभी एक अभियान चला हुआ था स्कूलों में, संस्कारी बच्चे सुरक्षित समाज, कि हमारा समाज सुरक्षित, हमारी बेटियां सुरक्षित कैसे रह सकती है जब हमारे जो बच्चे हैं, लड़के हैं, जो वो हमारे संस्कारी होंगे तो हमारी जो बेटियां हैं वो ऑटोमेटिकली सुरक्षित हो जाएंगी। तो ये भी हम स्कूलों में और कॉलेजों में जाके हम ये अभियान जो हमारे चले हुए हैं ये समय समय पर चलाते रहते हैं। हमारा जो फर्ज है वो यही है कि हमारा समाज सुरक्षित कैसे रहे, हमारी जो बेटियां हैं वो सुरक्षित कैसे रहेंगी। जब हमारे बच्चे संस्कारी होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी बेटियां जो हैं वो सुरक्षित होंगी, हमारी जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित होंगी। तो ये समय समय पर हम अभियान भी चलाते रहते हैं। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहती हूँ, जैसे जब कोरोना महामारी आई थी देश में, एकदम से पूरा हिंदुस्तान जो है वो एक जगह रुक गया था, उस समय भी हमने झुग्गी झोपड़ियों में जाके, भट्ठों पे जाके और हजारों लोगों को हमने राशन वितरित किया था। और मैंने उस समय भी 51 परिवार 3 महीने के लिए गोद लिए थे, जिनके घर में मैंने 51 परिवारों के घर तक राशन पहुंचाया। मैं वहां तक नहीं पहुंची, लेकिन गूगल पे करके के माध्यम से मैंने हजार रुपए का, मतलब एक परिवार को जैसे 51,000 रुपये का, एक महीने में 51,000 का 3 महीने तक मैंने परिवार को गोद लिया। और हम वहाँ तक पहुँचे, भट्ठों तक, जहाँ तक सरकार भी नहीं पहुँच सकी। हम ऐसी जगह गए जहाँ पे हमें उनको ये भी नहीं पता था कि ये कोई बीमारी भी देश में आई है। तो हम अपने समिति के माध्यम से ये काम समय समय पर करते हैं। और अब जैसे हमारा अभियान चला हुआ है कि पेड़ लगाओ, धरा बचाओ
चाहो कि मतलब कैसे हम जैसे अब जब लॉकडाउन लगा है, ये महामारी आई है, इसमें बहुत से लोग हैं जो ऑक्सीजन से मरे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, पेड़ को काट देते हैं। तो ये भी हमारा अभियान चला हुआ। तो हमारा तो काम यही है जी कि हम कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कैसे हम समाज को आगे बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे हम अपने लड़कों को सुरक्षित, क्योंकि आज हमारे बेटे भी सुरक्षित नहीं हैं। बेटे सुरक्षित क्यों नहीं हैं? क्योंकि वो किसी न किसी महिला के साथ उनके संबंध हो जाते हैं, किसी बेटी के साथ उनके संबंध हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो लड़का जेल में जाता है। जेल में जाने के बाद उसका तो भविष्य खराब होता ही होता, साथ में उसके परिवार का भी भविष्य खराब होता। तो हमारा जो काम है वो ये है कि हम अपने समाज को कैसे सभ्य बना सकते हैं और कैसे हम सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये हमारा एक लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य ये नहीं है किसी के खिलाफ बोलना या किसी के खिलाफ बोल के फेमस होना, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि समाज को एक सकारात्मक सोच के साथ आगे लेके जाना। हमारे जो आज के युवा हैं जो गलत दिशा में जा रहे हैं उनको जागरूक करना। आप सोशल मीडिया पे पिछले 8 साल से हूँ, आप मेरी पोस्ट उठा के देखना, आप मेरे काम को देखना, आप हमारी जो बातें हैं उनसे देखना, उससे हमारा पता लग जाएगा कि हम क्या हैं। मैंने खुद आज मतलब मैं सुबह अपनी वीडियो देख रही थी, आप अगर नहीं आते तो मुझे खुद ये एक अफसोस भी था कि मैंने भी जो शब्द यूज कर दिए गुस्से में, वो मैंने शायद नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि वो हमारे संस्कार में वो चीज़ नहीं है जो चीज़ें मैंने बोली। और मैं तो आपके दर्शकों, आपके चैनल के माध्यम से समाज से भी इस तरीके से माफ़ी भी मांग सकती हूँ। मैं माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ कि अगर मेरे से कोई आप शब्द निकला भी है तो उसके लिए भी, क्योंकि मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि हमारी जो सभ्य समाज में है वो बेटियां और महिला इस तरीके के शब्द नहीं बोल सकती। पहली बार शायद इस तरीके के शब्द आपने सुने होंगे और वो गुस्से में आके मैंने बोले हैं, तो मैं उसके लिए माफ़ी भी चाहती हूँ। लेकिन वो गुस्सा था जो वो मेरे किसानों के लिए था, उनके लिए मेरी सहानुभूति थी और उसके लिए मैं बोलती हूँ। और चलो हम आगे से गुस्से में नहीं बोलेंगे, तो वह इस तरीके का कोई व्यवहार करेगा तो हम उसके खिलाफ हम ये मुकदमा दर्ज कराएंगे। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो देख ली है। जो निचोड़ था स्वीता आर्य ने, खुद भी मैं पर्सन लेने वाला था, हालांकि इन्होंने बता दिया, क्योंकि 4-5 मेरे पास खुद फ़ोन आए थे कि स्वीता आर्य का गुस्सा जायज़ है, लेकिन इन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना था। लेकिन खुद ये समाज से कह रही है कि मैं माफ़ी भी चाहती हूँ। हालांकि जो किसानों के बारे में बोला गया था उस टाइम पर इन्होंने उत्तेजित होकर के जो सोनाली फोगाट को वो जवाब दिया था। हालांकि आप सभी को पता चल गया कि स्वीता आर्य कौन है, किस तरह का जो समाज के लिए काम कर रही है। जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि एक सकारात्मक सोच के लिए युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक परिवर्तन की जरूरत है। वो परिवर्तन करने के लिए स्वीता आर्य जो काम करिए, जो मुहिम है नारी तू नारायणी संस्था की तरफ से जो काम करिए वो इसी प्रकार से करती रहेंगी। तो लास्ट में बहन बेटियों के नाम स्वीता आर्य क्या आप संदेश छोड़ेंगे, क्या आप कहना चाहेंगे? मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक समाज से भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरह हमारी समिति हम जैसे झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे हैं, गरीब ज़रूरतमंद हमारे पास आते हैं, हम झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को भी गोद लेके हर साल उनको शिक्षित करते हैं। और जो भी कोई भी ज़रूरतमंद मेरे पास आता है, चाहे कोई भी मदद लेने के लिए आता है, हम उस पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सक्षम लोगों से कहना भी चाहती हूँ कि अपने आस पड़ोस में आप किसी एक को भी शिक्षित कर दोगे तो ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर हम एक मानव की अगर हम सेवा करते हैं तो हमारे वो पुण्य में हमारी वो गिनती हो जाती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप भी कोई अच्छा करें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े और किसी भी विवादित बयान आप न दें और नए विवाद में आप बढ़ें। अच्छा काम करें समाज के लिए, जो समाज में आपको सराहा जाए। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और आप कहना चाहती हूँ कि जिस तरह ये कहा गया कि व्यूज में, मैं आपको एक और उदाहरण बताऊंगी डरने की बात। एक बार मैंने एक, क्योंकि मैं गाय से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं हरियाणा की पहली एक महिला थी जो किसी गौशाला की प्रधान बनी थी। शायद आपको नहीं मालूम होगा कि गाँव से और गाय से और बेटियों से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा प्रेम है। क्योंकि बहुत सी मैं गौशालाओं में जाती हूँ, गौशालाओं में दान करती हूँ। मैंने ट्यूबवेल लगवाए हैं पानी के, गौशाला में पौधे लगवाए हैं, और भी जो गाय के लिए सेवा होती है मैं सभी करती हूँ। और उसके बाद भी एक बार आपने देखा भी होगा कि मैंने एक गाय के ट्रक को, मैंने भरे हुए ट्रक को मैंने पकड़ा था। और मेरी 2-3 साल पहले की बात है, जीटी रोड पे जब मैंने उस ट्रक को पकड़ा था, मैं भाग के उस ट्रक पे चढ़ी थी। और उसके बाद मेरी जो वो फोटो था, वीडियो नहीं थी, वो फोटो था, व्यूज में तो नहीं जा गया वो फोटो था, लेकिन मेरा एक दिन के अंदर 53,000 आदमियों ने उसको लाइक किया था। तो इसका मतलब मैं किसी की मोहताज हूँ क्या कि मैं किसी की वीडियो से फेमस होंगी? मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। तो लाखों लोगों ने मुझे पसंद किया था और ये बोला था कि झांसी की रानी डरती नहीं। लेकिन उस दिन मुझे ये हुआ था कि मैं उस टाइम पर भी भूल गई थी, जैसे मैं अब जोश में भूल गई।
उस टाइम पे भी जोश में मैं ये भूल गई थी कि मेरे ऊपर भी फायरिंग हो सकती थी, मेरे ऊपर भी कोई भी मेरे साथ हादसा हो सकता था। लेकिन ये था कि मैंने अपने बचाव में, मैं भी अपने पास, देखो हम सभी अपने बचाव में कुछ ना कुछ अपने पास रखते हैं, तो हम भी, मेरे पास भी अपने बचाव के लिए था कि भाई कोई आगे से एक चलाएगा तो एक तो हम भी रखते हैं आप। हाँ, वो तो रखना ही पड़ता भाई जी। तो कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे मैंने वो चीज़ करी थी। तो देखो हम व्यूज के तो हम भूखे नहीं हैं, लेकिन समाज में हम अच्छा करने के लिए, जब मैं अपनी बेटी, अच्छा एक बार मैंने अपनी मेरी बेटियों के लिए, जब कई बार मुझे धमकियां मिलती हैं तो पुलिस ने खुद मेरे को 1-2 बार सिक्योरिटी दी है पुलिस की। और मैंने जब इसके लिए, गाय के लिए भी मैंने अपनी जान को जोखिम में डाला और बेटियों के लिए भी मैंने अपनी जान को जोखिम में डाला। तो ये तो कोई मेरे लिए बहुत। तो स्वीता आर्य जी, लास्ट में ग्राउंड मीडिया के माध्यम से बहन बेटियों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? अजय जी, मैं बेटियों को कहना चाहती हूँ कि आप चरित्रवान बने, गुणवान बने, संस्कारवान बने और बलवान बने। क्योंकि जब ये सभी गुण एक बेटी के अंदर होंगे तो उसको किसी के से डरने की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा सत्य के मार्ग पे चले, कि कभी झूठ ना बोले। और सबसे बड़ा तो यही है कि आप चरित्रवान बने। अगर आपका चरित्र अच्छा है तो किसी की हिम्मत नहीं, किसी की ताकत नहीं कि आपके सामने आंख उठा के भी देख सके। ये मेरा आखिरी बेटियों को संदेश है। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि हम हमेशा आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहती हूँ कि हम साल में 3 एक प्रोग्राम करते हैं। जैसे जनवरी में हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सालगिरह पे हम हरियाणा की जो बेटियां हैं, जो चाहे खेलों में है चाहे पढ़ाई में है, उनको हम सम्मानित करते हैं। और मार्च में जो महिला समाज के लिए अच्छा काम करती हैं, उन महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए उनको सम्मानित करते हैं। और हम सितंबर में जो है हम शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मानित करते हैं। हमारी समिति का ये भी एक है कि कोई भी इस तरीके का कोई अच्छा काम करता तो हमें ज़रूर संपर्क करें, हम उनका भी हौसला बढ़ाने के लिए उनको सम्मानित करेंगे। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो देख ली है, वीडियो लंबी हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। स्वीता आर्य की जो विचारधारा थी किसान आंदोलन को लेकर के, जो सोनाली फोगाट है उन्होंने कि विवादित बयान दिया था, उसको पलटवार में एक जवाब दिया था स्वीता आर्य ने। उसी को लेकर के 2-4 मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर के हमने बातचीत की है। अब कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप पूरी वीडियो को देख करके। यदि आपने वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सहयोगी इंतजार के साथ पानीपत से मैं अजय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।